कैसे समय में जब सभी नेता लोग आराम कर रहे हैं, चुनाव हो गए हैं, वो सब लोग नर्म नर्म बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं, एसी के अंदर बैठे हुए मज़े मार रहे हैं, गपशप कर रहे हैं होटलों में जा कर के। लेकिन मैंने आपकी कुछ फ़ोटोज़ देखे जिसमें आप कार्यकर्ताओं से मिलते हुए देखे गए हैं। तो क्या जब सब लोग आराम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी आपदा आप पे आ गई कि मैं आप लोगों को फील्ड में देख रहा हूँ? क्या क्या उद्देश्य आपका रहा है और किस मकसद को लेके आप जा रहे हैं, लोगों के बीच मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, हमने कभी भी चुनाव को लेकर मेहनत नहीं की, बल्कि हम हमेशा संगठन को लेकर चलते हैं और मिशन के ऊपर काम करने वाले। हमारा मिशन है अपनी क़यादत, अपनी जमात को मजबूत करना, अपनी पार्टी को मजबूत करना। और पार्टी चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए, ये हाईकमान का फ़ैसला है। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मुसलसल लगे रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। तो उसी तरीके से हम आज भी मैदान में निकल चुके हैं और विधानसभा वाइज हम अपने कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं के दुख सुख की खबर लेंगे। किसी कार्यकर्ता को किस तरह की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और हमारे परिवार का हिस्सा होता है। पार्टी का मतलब ही है कि अपने कार्यकर्ता को इस तरह लेकर चला जाए कि अपने जो कार्यकर्ता है वो कोई छोटे स्तर का हो या कोई बड़े स्तर का हो, उन सब के अंदर एक रिश्ता होता है। सियासी एतबार से हमारा ख़ानदान जो माना जाता है, वो सियासी एतबार से यही कि हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपने ख़ानदान के, हमारे अपने परिवार के लोग हैं। चलिए, आपने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए और मिशन पे आप लगे हुए हैं। जी। लेकिन मिशन क्या मिशन है आपका? क्योंकि मिशन हर किसी पार्टी का, हर किसी संगठन का ये होता है कि वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं भांप लेंगे कि आपका संगठन कितना मजबूत हुआ है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? और ये जब आप इसका पता लगाने के लिए आपको मैदान में उतरना होगा, बिल्कुल। चुनाव आपको लड़ना होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आप चुनाव तो लड़ते नहीं है, लेकिन मिशन आपका है कि संगठन मजबूत हो। कैसे पता देखिए, चलेगा कि इसके आप कितने इसके मजबूत हो इसके ऊपर पाएंगे? भी लोगों ने बहुत सवाल किए, कितने इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत ज़हीन शख्सियत है और बेहतरीन किरदार के मालिक है। शायद हम सभी से अच्छा बैरिस्टर साहब सोचते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पश्चिमी अध्यक्ष सोचते हैं चुनाव किस तरह लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, इस चीज़ के बारे में हमसे ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र उनको है। जो उन्होंने डिसीज़न लिया, जो फैसला लिया है, वो बेहतर फैसला है। ये उन लोगों के मुँह के ऊपर तमाचा है जो पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे। अब इंशाल्लाह आने वाला वक्त है, मैदान हमारा है, हमारी अपनी पार्टी है, अपनी क़यादत है, खुलकर चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे इंशाल्लाह। वो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है। आने वाला कोई भी चुनाव हो, जिला पंचायत हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इंशाल्लाह हम उसको मजबूती के साथ लड़ेंगे। और यही हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा भी है। आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो दूरंदेशी आदमी है। बिल्कुल। इस चीज़ का आपको पता है क्योंकि आप उनके करीबी रहे हैं। आप जी। जिला अध्यक्ष हैं तो आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जनता जो सिर्फ उनको देख के, उनके छवि को देख करके उनके पीछे एक सोच है और उसी को लेकर वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वो उसी को अच्छा कर समझती है, मानती है। लेकिन जनता ये अंदर की बात कैसे जाने, क्योंकि कार्यकर्ताओं के अंदर एक मनोबल सा टूट गया जब आप लोगों ने चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा। तो इस चीज़ का आपको तो पता है कि उनका क्या निर्णय हो सकता है, लेकिन जनता के बीच एक बड़ा नेगेटिव मैसेज पहुंचा है। कोई कह रहा है कि भैया लेके बैठे हैं, कोई कह रहा है कि चुनाव न लड़ के बहुत बड़ी गलती की है। जो ज़मीन आपको राजनीतिक ज़मीन तैयार करने में जिसको वर्षों लग जाते हैं, उस ज़मीन को आप अपने हाथों से खो चुके हैं, ऐसा कुछ माना जा रहा है। देखिए, इस चीज़ का हमें भी बहुत एहसास हुआ था, क्योंकि हमने मुसलसल संगठन के ऊपर मेहनत की, रात दिन भागे भागे फिरे। लेकिन जब देखा कि भाई जो हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है वो बहुत बेहतर फ़ैसला है और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द अनकरीब ही आपके सामने आ जाएगा कि जो हमारी पार्टी का हाईकमान का ये जो फ़ैसला था, ये सही था या गलत था। इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप किसी तरह की निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका है। और कार्यकर्ताओं के अंदर एक मायूसी आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो चुकी है। हम उनके बीच में जा रहे हैं। अगर किसी कार्यकर्ता के अंदर मायूसी है या गलतफ़हमी है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा दौर में जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बड़े बड़े मंचों से मुसलमानों को लेकर के जो बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तो वो दलितों, मुसलमानों और इन तमाम लोगों का रिजर्वेशन बंद कर देंगे, वो उनको रिजर्वेशन देने नहीं देंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या ये बौखलाहट है या फिर वो सच्चाई बयान कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हकीकत है बीजेपी के अंदर ये बौखलाहट है और अपनी बौखलाहट इसके अंदर वो साफ ज़ाहिर हो रही है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री देश का सदर होता है, देश का ज़िम्मेदार होता है और एक किस्म का ख़ानदान का, परिवार का अहम रुकन होता है। जब उसकी सोच और उसकी ज़बान इस तरह की होगी तो आम जनता के ऊपर और आम कार्यकर्ताओं के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा,
जब वो इतना जहर उगल रहे हैं, अब आप ये सोच लीजिए कि उनके कार्यकर्ताओं के अंदर कितना जहर होगा हिंदू मुस्लिम को लेकर, इस तरह की ज़बान को लेकर। जबकि प्रधानमंत्री जो होता है, देखो चुनाव होता है, लेकिन चुनाव के बाद जब गांव का प्रधान भी जीत जाता है, उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने पूरे गांव को साथ लेकर चले। किसी तरह की हिंदू मुस्लिम की और ये जातिवाद की किस तरह की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात कही है, तो जिस तरीके से आपके नेता बड़े मुखर होकर इस हर चीज़ का वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से वो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं क्या सिर्फ मुसलमान ही बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं? देखिए, जो जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है, मुझे नहीं लगता शायद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इनसे अच्छा कोई भी जवाब दे सकता है। और ना इनकी तरीके से किसी मुँह के अंदर, किसी और दूसरे के मुँह के अंदर इस तरह की ज़बानें हैं, जो सलाहियत अल्लाह ने इनको बख्शी है। हमारे सदर साहब ने बहुत शानदार जवाब दिया है, हम उससे सहमत हैं। ओवैसी जिस सीट पर लड़ रहे हैं हैदराबाद की, जिससे वो कई बार सांसद रहे हैं और फिर फिलहाल भी सांसद हैं, और पिछले 40 सालों से बताया जाता है कि उनका कब्जा रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि बीजेपी उसको जीतने जा रही है और ओवैसी के हाथों से वो सीट निकलने वाली है, कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बड़े बौखला रहे हैं, क्या लगता है आपको? इंशाअल्लाह न तो ऐसा हुआ और न ऐसा होगा। और अफसोस तो इस चीज़ का होता है, बीजेपी को अगर किसी को उतारना था, किसी ढंग के आदमी को उनके सामने उतारते। एक किस्म का बीजेपी अपनी पार्टी का वहाँ पे मजाक बनवा रही है। एक ऐसी महिला को बैरिस्टर साहब के सामने उतारा गया है जो पूरे देश का लीडर है, पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म सितम किया जाता है और उसको अगर कोई दबाने की बात करता है, उसके ऊपर कोई खुल के बोलता है, तो सिर्फ हमारे मुल्क भारत के अंदर एक ही लीडर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आज उनके सामने इतनी ज़बरदस्त शख्सियत को उतारा गया है जो खुद सोशल मीडिया के ऊपर जिनका एक मजाक बना हुआ है। तो ये लोग क्या हरा पाएंगे असद साहब को? असद साहब वो शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह जो न हारे हैं न हारने वाले हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने ऐसी नेता को उतारा गया, खुद जो ये कहते कि मैं महिला नहीं हूँ। अब आप ये समझ लीजिए, जो खुद ही कह रही है, तो फिर वो क्या होगा।